हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 8th चैप्टर जर्नल। इसमें हमारा टॉपिक जो है मिसलेनियस एंट्रीज चल रहा है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किए हैं। अभी हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, 17, 18 एंड 19। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, जो कि आपके पेज नंबर 8.62 पर दिया हुआ है। लेटेस्ट एडिशन 2026-27 टीएस गरेवाल। तो बच्चों, जिसके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है, आप लोग देख लीजिए कि हम कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही रहते हैं, बस नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है या फिर नाम चेंज हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस देख लो बच्चों, हम लोग कौन कौन से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें ये दे रखा है, मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में देख लो, जिसके पास पुराना एडिशन है। क्वेश्चन देख लो बच्चों, मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2026 आर गिवन बिलो। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग ये गुरमन वाला कर रहे हैं। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, पेड इनटू बैंक 60,000। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। निकाल लीजिए आप लोगों की बुक, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 8.62। ओके, सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है बच्चों, मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। मुस्कान जो है उसने बिजनेस शुरू किया है कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो भी चीज बिजनेस के अंदर आई है वो सब डेबिट हो जाती है और कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि बिजनेस का कर्जा यानी कि कैपिटल जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ओनर के प्रति बिजनेसमैन की लाइबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस में कैश आया 3 लाख, स्टॉक आ गया है 5 लाख, बिल्डिंग 25 लाख, टोटल 33 लाख। ठीक है, 25, 5, 30, 30 और 3 33, 33 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ बच्चों, नरेशन मैं आपको ओरली बोल बोल के बता दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नरेशन इसका क्या रहेगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग, है ना। यहाँ पे नरेशन में क्या लिख लेंगे हम? नरेशन कैसे लिखते हैं मैं एक लिख के दिखा देती हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैक रूम। पावर बैक रूम का कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब बिल्डिंग ही है ना, तो कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा गया है आपके पास से, बिल्डिंग बढ़ गई है, तो बिल्डिंग एसेट्स जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है, पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। कुछ जा रहा है बिजनेस से तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक एंड सेल्फ। अब देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है स्टॉक के लिए, मतलब जो आपके बिजनेस में आप सामान रखते हो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, और सेल्फ मतलब कि खुद की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम है ना। तो खुद की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ के लिए जब हम भरते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है, इसीलिए डेबिट हो रहा है। जो हम बिजनेस के लिए पे करते हैं उसको इंश्योरेंस प्रीमियम बोलेंगे, जो हम सेल्फ के लिए पे कर रहे हैं उसको बोलेंगे ड्रॉइंग। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लिया है आपने? स्टॉक के लिए 15,000, सेल्फ मतलब ड्रॉइंग 7,000,
और टोटल 22,000 रुपए आपके पास से कैश चला गया है। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बिजनेस के लिए खर्चा इसलिए डेबिट हुआ है। ड्रॉइंग्स मतलब कि जो पैसा बिजनेसमैन ने निकाला है फॉर पर्सनल यूज, तो उसको भी डेबिट करते हैं, क्योंकि जब बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में तो वो क्रेडिट होता है एज कैपिटल, जब वो निकालता है तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग। और इन दोनों की वजह से पैसा आपके बिजनेस से गया है 22,000 रुपए। नाउ डी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट। ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स में आग लग गई है और इंश्योरेंस क्लेम है हमारे गुड्स का। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम लगा दिया है हमने, गुड्स में आग लग गई है, इंश्योरेंस क्लेम लगा दिया। अब एफ वाला ट्रांजेक्शन देखो बेटा, एफ में इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दिया है। ठीक है, तो अब जो है, अब हमारा जो लॉस बाय फायर है, लॉस, जब हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या एंट्री होती है, गुड्स डिस्ट्रॉय करने की होने की एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर टू, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। मतलब आपके पास से गुड्स गए तो उसके लिए हम लिखते हैं टू परचेस, और लॉस हो जाता है इसलिए उसको हम लिखते हैं डेबिट। बट अब हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस क्लेम है ना। तो इंश्योरेंस क्लेम है, इसका मतलब आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से क्या हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। लॉस नहीं हुआ है मतलब कि आपको क्लेम जो है वो मिल जाएगा, है ना। क्लेम मिल जाएगा। तो पहली एंट्री इसकी होगी बच्चों, इसकी फर्स्ट एंट्री होगी लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट टू परचेस। मतलब कि आपका नुकसान हो गया है, और टू परचेस इसलिए लिखा है क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। कितने के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 80,000, है ना। इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी कि हमने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। आपका जो लॉस है आप कहां से कवर कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, 80,000। अब जरूरी नहीं कि जितना आप क्लेम करोगे उतना आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा, है ना। जब पेमेंट मिलने की एंट्री होगी तब कैसी होगी वो मैं बताऊंगी आपको। पहली एंट्री समझ में आ गई, लॉस बाय फायर टू परचेस। लॉस क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, गुड्स गए हैं इसलिए हम लिखते हैं टू परचेस। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री करना चाहो तो कंबाइन एंट्री हो सकती है, यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी टू परचेस। ठीक है, लेकिन ये दो करोगे तो सही रहेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा ई वाला। इसमें क्या दे रखा है, कमीशन रिसीव्ड 20% बीइंग रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। जो कमीशन मिला है उसमें अनअर्न्ड भी है, अनअर्न्ड कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, अब आपको पैसा मिला है ना, बैंक नहीं कैश अकाउंट, कैश में मिला है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट 25,000 मिला है टोटल। ठीक है, जिसमें से 20% एडवांस में मिला है। 20%, 25,000 का 20% कितना हो जाता है, 0050, 5,000। 5,000 है अनअर्न्ड, और बाकी का आप कमा चुके हो 20,000, तो कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक एंट्री पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने दो एंट्री करना भी सीखा था और सिंगल एंट्री करना भी सीखा था। इस क्वेश्चन में मैंने सिंगल एंट्री आपको कराई है। अगर इसकी दो एंट्री करेंगे तो कैसी होगी, पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। बैंक, बार बार बैंक लिखने में आ रहा है, कैश आएगा बच्चों, इसमें चेक से पेमेंट नहीं मिला है। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया, 25,000। और अनअर्न्ड कमीशन की एंट्री क्या होती है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। ठीक है,
या तो आप ये 2 एंट्री कर लो, या फिर अकेली आप कौन सी एंट्री कर लो, ये वाली, है ना, दोनों ही सही है। अगर आप कंपाउंड एंट्री करते हो तो अकेले ये कर सकते हो, नहीं तो ये 2 एंट्री आपको करनी है तो ये आप कर सकते हो। दोनों कंडीशन में अगर आप दोनों एंट्री करते हो तो ये भी सही है, अगर अकेली एंट्री करते हो तो ये भी सही है। ठीक है, पहले भी हम इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके। नाउ एफ में दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 80% पैसा दिया, बाकी का पैसा नहीं दिया, है ना। अब आपको 80% पैसा मिल गया है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, आपके पास पैसा आ गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। आपके पास पूरा पैसा नहीं आया है, आपके पास कुछ पैसा आ गया है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया है, बैंक में आता है पैसा, तो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा आया और जो पैसा नहीं आया उसको हम अगेन लॉस बाय फायर मान लेंगे। टू इंश्योरेंस कंपनी पैसा कितना आ गया, 80%। आना कितना चाहिए था, 80,000। 80,000 रुपए हमने मांगे थे इंश्योरेंस कंपनी से, जिसमें से 80% मतलब 64,000 रुपए आ गए हैं, बाकी का 20% मतलब 16,000 रुपए नहीं आए हैं, तो 16,000 लॉस बाय फायर हो गया है। ठीक है, अभी हमने पहले क्या किया था, लॉस को सेट आउट कर दिया था किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। बट अभी अगर हम देख रहे हैं तो लॉस एक्चुअल में हमें हुआ है, 16,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम नहीं मिला है। इसके बाद जी, सैलरी पेड एंड ड्यू, सैलरी पे भी करी है और ड्यू भी है। सैलरी पे करने की एंट्री कर लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आप एक ही एंट्री में करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और नहीं तो अलग अलग एंट्री कर लो, 48,000। ठीक है, और दूसरी एंट्री हो जाएगी अगर अपन अलग अलग करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है, सैलरी को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है। पहली कंडीशन में कैश गया है इसलिए कैश क्रेडिट हुआ है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर बिल्डिंग की वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगा है तो टू बिल्डिंग, मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगता है तो टू मशीनरी, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगेगा तो टू फर्नीचर। जिस भी एसेट की वैल्यू कम होगी उसको क्रेडिट कर देंगे, और डेप्रिसिएशन जो कि हमारे लिए एक तरह का लॉस है क्योंकि उससे एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए उसको डेबिट करें। बिल्डिंग थी कितने की, देखो बिल्डिंग आपके पास 25 लाख की पहले थी, और आपने एक पावर बैक रूम भी बना लिया था 1 लाख रुपए का, टोटल बिल्डिंग आपके पास 26 लाख की हो गई थी। 26 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 2,60,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में रमेश ने बिजनेस शुरू किया है कैश से, तो फर्स्ट एंट्री अप्रैल 1, अप्रैल 1 की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, 1 लाख रुपए आया है बिजनेस में, कैपिटल इंक्रीज हो गया है, कर्जा बढ़ गया है। अप्रैल 2, पेड इनटू बैंक, बैंक में रुपए जमा कराए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा आया इसलिए बैंक डेबिट, कैश गया है बिजनेस से इसलिए कैश क्रेडिट। नाउ अप्रैल 3, अप्रैल 3 की क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सामान खरीदा है, पैसा गया है और सामान आया है, तो सामान जो हम खरीदने के बेचने के लिए खरीदते हैं उसको परचेस बोलते हैं, इसलिए परचेस को डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है। नाउ अप्रैल 4, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस के लिए तो कैश आया है और बैंक बैलेंस कम हुआ है।
अप्रैल 13 में बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कृष्णा को हमने सामान बेचा है, उधार में बेचा है क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सामान गया है तो टू सेल्स, और कृष्णा को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि इस कंडीशन में वो रिसीवर है, रिसीवर इज डेबिटेड। अप्रैल 20 परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम यहाँ पे गिवर है इसलिए श्याम को हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, अप्रैल 22 में बच्चों कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा ने सामान रिटर्न कर दिया है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो गया, हमारे पास सामान वापस आया जो कि हमने बेचा था। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। 2000 का सामान इसने रिटर्न कर दिया है। नाउ अप्रैल 24 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, अलाउड हिम डिस्काउंट। कृष्णा से पैसे मिले, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। एंट्री समझना बच्चों, कैश आया है इसलिए कैश डेबिट हुआ है, डिस्काउंट को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे हमारे लिए खर्चा है, कृष्णा से हम कम पैसे ले रहे हैं। देखो, हमने कृष्णा से रिसीव किया है 12,500, डिस्काउंट दे दिया उसको 500, लेना थे 13,000। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है। कृष्णा कौन है यहाँ पे, गिवर है, वो हमें दे रहा है ना, तो इसलिए उसको क्रेडिट किया है। अप्रैल 28 पेड टू श्याम, हमने श्याम को पेमेंट किया है और श्याम ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो श्याम क्योंकि यहाँ पे रिसीवर है तो श्याम को डेबिट करेंगे, हमारे पास से पैसा गया है, और डिस्काउंट इस कंडीशन में हमारे लिए रिसीव है, इनकम है ना, क्योंकि आपको कम पैसा पे करना पड़ रहा है, श्याम को आपने पे कर दिया है 21,500, 500 का डिस्काउंट है, आपको पे करने थे 22,000। इस कंडीशन में डिस्काउंट आपके लिए इनकम है, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा है। नाउ अप्रैल 30 अप्रैल की एंट्री देखेंगे। अप्रैल 30 में क्या लिखा है, सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक, है ना। अपन ने कैश में सामान बेचा है तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश आया है टू सेल्स 80,000 रुपए। अगेन अप्रैल 30 पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट हुआ है, कैश गया है इसलिए क्रेडिट हुआ है। अगेन अप्रैल 30 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट इसलिए हुई है वो खर्चा है, और कैश गया है इसलिए वो क्रेडिट हुआ है 10,000 रुपए। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, now last question of this video lecture, question number 19. गुरमन started business with cash January 1st, बिजनेस शुरू किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। जनवरी 2 पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनवरी 3 ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सिन्हा एंड कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिन्हा एंड कंपनी। गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आए इसलिए डेबिट हुए हैं, और सिन्हा एंड कंपनी गिवर है इसलिए वो क्रेडिट हुए हैं।
जनवरी 3 अगेन पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, जो हमने सामान खरीदा है उस पे कार्टेज पे किया है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चों याद रखना, अगर फिक्स्ड एसेट अगर हम खरीदते हैं जैसे कि मशीन फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह, मशीन फर्नीचर वगैरह कुछ खरीदते हैं और अगर उस पे हम कार्टेज यानी कि ठेला गाड़ी का भाड़ा देते, किराया देते ठेला गाड़ी का, उस सामान को हमारे बिजनेस तक, हमारे ऑफिस तक लाने का, हमारे फैक्ट्री तक लाने का, तो उस कंडीशन में जो कार्टेज है ना, उस एसेट का पर्टिकुलर खर्चा माना जाता है। जैसे कि मशीन खरीदी है, मशीन पे कार्टेज पे किया, तो मशीनरी टू कैश लिखते हैं हम, यहाँ पे कार्टेज टू कैश नहीं लिखते। लेकिन गुड्स के कंडीशन में कार्टेज को कार्टेज ही लिखेंगे, कैरियज को कैरियज ही लिखेंगे, फ्राइट को फ्राइट ही लिखेंगे। बट अगर हम मशीन फर्नीचर वगैरह इस तरह की कोई चीज खरीदते हैं, फिक्स एसेट खरीदते हैं, तो कार्टेज नहीं लिखते, यहाँ पे मशीनरी लिखते हैं। ठीक है, जो चीज खरीदते हैं उसका नाम लिखते हैं। सो यहाँ पे कार्टेज पे कर दिया आपने 300 रुपए। जनवरी 4 परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर खरीदा है 2000 रुपए का, तो 2000 हमने यहाँ पे लिख लिया, फर्नीचर टू कैश। अगेन जनवरी 4 हमने एचपी प्रिंटर खरीदा है, उसके लिए एडवांस पेमेंट दिया है। अभी एचपी प्रिंटर पूरा नहीं खरीदा है, मतलब आया नहीं है, एडवांस पेमेंट किया है। ठीक है, तो एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर डेबिट, एडवांस टू एचपी प्रिंटर भी लिख सकते हैं। डेबिट टू कैश अकाउंट, आपके पास से पैसा गया है, आपने एडवांस दिया, कितना एडवांस दिया, 15,000 का प्रिंटर है लेकिन आपने 5,000 एडवांस पेमेंट किया है। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा जनवरी 4 तक एडवांस पेमेंट तक कंप्लीट हो गया है। नाउ अगेन जनवरी 4 परचेज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर खरीदा है, तो कैलकुलेटर बच्चों वैसे स्टेशनरी में आता है, तो अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर टू कैश भी कर सकते हो, स्टेशनरी टू कैश भी कर सकते हो, आपकी जो इच्छा पड़े वो कर लो, दोनों ही सही है ना। कैलकुलेटर क्योंकि छोटा मोटा स्टेशनरी का खर्चा जो है उसको स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं वैसे। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 4 कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक। कंप्यूटर खरीदा है, चेक से पेमेंट किया है 13,000 रुपए। उसके बाद जनवरी 6 मोबाइल बिल, तो मोबाइल एक्सपेंसेस एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मोबाइल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। मोबाइल और इंटरनेट का खर्चा भरा है और पैसा गया है। जनवरी 8 कैश सेल, कैश में सामान बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। जनवरी 9 सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी को सामान बेचा है, उधार में है, तो शारदा एंड कंपनी रिसीवर है टू सेल्स अकाउंट, रिसीवर को हम डेबिट कर देते हैं 10,000। ठीक है, अगेन जनवरी 9 पेड कार्टेज, कार्टेज पे किया है हमने तो कार्टेज टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट 200 रुपए भरे हैं, जनवरी 9 हो गया। अब जनवरी 15 पेड सिन्हा एंड कंपनी, सिन्हा एंड कंपनी को हमने पे किया है तो सिन्हा एंड कंपनी रिसीवर है टू कैश, आपके पास से पैसा गया है 17,500। जनवरी 25 हमने रे एंड कंपनी को सामान बेचा है तो रे एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, रे एंड कंपनी रिसीवर है, सामान बेचा है तो सेल्स हुआ है तो टू सेल्स। जनवरी 27
चेक मिला है इन सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब किताब बराबर और पैसा वो लोग नहीं देंगे। तो चेक मिला है तो आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप इसमें चेक इन हैंड भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक निशानी याद रखो बच्चों, जब भी चेक मिलता है सेम डे जमा नहीं करते तो चेक इन हैंड लिखते हैं। लेकिन अगर आगे क्वेश्चन में आपको चेक जमा करने का कुछ बोला नहीं है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, चेक जमा करने का कुछ बोला नहीं, तो आप बैंक भी लिख सकते हो, तो वो एंट्री भी आपकी सही हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी। ठीक है, 9,750 मिला है, 10,000 टोटल लेने थे, 250 रुपए हो गया डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 31 जनवरी को क्या दे रखा है? पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पेमेंट किया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से 1,000 रुपए। देन जनवरी 31 सैलरी पे करी है तो सैलरी डेबिट टू कैश, जो भी खर्चे का नाम है वो डेबिट होता है और पैसा जाता है इसलिए वो क्रेडिट होता है। देन जनवरी 31 अगेन कैश विड्रॉन फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज के लिए कोई जो खर्चे होते हैं जो निकालता है प्रोपराइटर विड्रॉ करता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होता है। यहाँ पे बच्चों हम लोगों के 3 क्वेश्चन 17, 18, 19 कंप्लीट हो गए हैं। नरेशन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको नरेशन लिखना सिखा दिए थे। नरेशन ऑलमोस्ट वही होता है जो कि ट्रांजेक्शन के अंदर दिया होता है, आप वो भी लिख सकते हो तो भी गलत नहीं होगा। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पहले के क्वेश्चन भी किए होंगे और अभी आप लोगों को जनरल एंट्री समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आगे की वीडियोस मैं जल्दी डालूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।